स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या का ये आखिरी यानी एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसका यानी देखेंगे जो सवाल है आपके सामने लगा हुआ है प्रश्नावली यानी 1.4 करने वाले हैं। इससे पहले आपको जो है थ्योरी, उसके बाद जो है पहला एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा एक्सरसाइज आपको करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाकर ज़रूर आप देखें। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा सारे वीडियो का। उसके बाद जो नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सवालों को हल करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक यानी तरीका इसमें पूछा गया कि बिना लंबी विभाजन प्रेमिका यानी प्रक्रिया किए आपको जो है शांत और अशांत यानी दशमलव प्रसार ढूंढना है। तो आइए सबसे पहले बात तो हम जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाता है, अशांत दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाता है। फिर ये हल्की हल्की सवाल है, तुरंत करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। आइए सबसे पहली बात तो शांत दशमलव प्रसार देखते हैं। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? तो कहा जाता है, यहाँ याद रखेंगे कि वैसी संख्या जो p बटे 2 पे पावर समथिंग गुना 5 पे पावर समथिंग के रूप का हो। अगर कोई भी संख्या ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में 2 पे पावर कुछ हो और 5 पे पावर कुछ हो, अगर इस रूप का आ जाता है तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो शांत हो जाएगा। आज ये फिर बात आया शांत क्या है, तो हम ये कह रहे हैं आपको कि जैसे 3 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं 20 को, तो आप कहेंगे कि डिवाइड कीजिए सर जी, तो हम कहेंगे 3 छाके 18, बच जाएगा आपको 2, दशमलव यहाँ पे लगाएंगे आएगा 0, फिर कहेंगे 3 छाके 18, बचेगा 2, दशमलव लगा हुआ है तो एक 0 लाएंगे, 3 छाके 18, फिर बचेगा 2। आप देख रहे हैं कि डिवाइड तो कर रहे हैं लेकिन ये क्या भाग लग रहा है, 2 हर एक कंडीशन में 2 जो है शेषफल के रूप में बच रहा है। ठीक है, अगर इसी बात को हम लिखें कि हम जो 20 में भाग लगा रहे हैं 3 से, तो हमारा 6.666 ये करके आ रहा है, तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम 4 से भाग दे रहे हैं 25 को, आप भाग लगाएंगे 4 छाके 24, बचेगा 1, ये आप दशमलव लगाओगे आएगा 0, 4 दूना 8, बचेगा 2, दशमलव लगा हुआ है तो 0, 4 पंचे 20, तो आप कहेंगे यहाँ पे कटकर हो गया 0। अब हम कहेंगे कि जब हम 25 से भाग लगाए थे, 25 में भाग लगाए थे 4 से जब 25 में भाग लगाए थे तो 6.25 आया, और इसमें क्या है कट गया 0 आ गया, लेकिन इसमें 0 नहीं आया था। तो ये इसी को कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब है कि जब भाग देंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे ये कंप्लीट रूप से कट जाएगा, डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन इसमें रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, कोई ना कोई नंबर आता रहेगा, इसको कहेंगे अशांत, इसी को कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। तो ये तो हम भाग लगा कर देखे कि कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है। लेकिन अगर हम इस विधि को जान ले कि वैसी संख्या जो p बट्टे 2 पे पावर समथिंग और गुना 5 पे पावर समथिंग के रूप का होता है, तो वो आपका शांत होगा। नहीं समझे? आइए फिर समझाते हैं। इस चीज को हम मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, आप ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे कैसे समझेंगे कि कौन शांत है कौन अशांत है। अच्छा, यहाँ पे अभी आपको बताए कि 25 में किससे भाग लगाए थे, 4 से लगाए थे, तो हम बोले थे यहाँ पे कि शांत आया। तो कैसे इसको ढूंढेंगे बिना भाग दिए? तो ये 25 का 25 रहने दीजिए, नीचे वाले का फैक्टर कीजिए, तो नीचे वाले का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 यानी 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 25 और 2 पे पावर 2 आया, 2 आ गया। अब देखिए 2 अगर आ गया है
और हम बोले कि 2 और 5 आना चाहिए, तो 5 पे पावर आप 0 ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर 0 पावर होता है तो वो 1 हो जाता है। तो देखिए इस रूप का आ गया था, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो था हमारा शांत आया था। लेकिन इसी जगह पे जो हम दूसरा एग्जाम्पल लिए थे वो लिए थे 20/3। अब देखिए 20/3 लिए थे, और 3 क्या 2 और 5 के फैक्टर के रूप का है? नहीं है ना, नहीं है, ना तो 2 है ना 5 है, यही कारण था ये क्या आया था, अशांत आया था। क्या आया था? ये अशांत आया था, याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर 2 और 5 के रूप में आ रहा है हर, यानी नीचे वाले को हर कहते हैं, 2 और 5 के रूप का आ रहा है तो फिर वो शांत होगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो अशांत होगा। उम्मीद करते हैं कि शांत और अशांत आप समझ गए। अब आइए 8-10 सवाल है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। पहला सवाल देखेंगे तो कहता है, यहाँ पे पहले सवाल को अगर हल करें तो पहले सवाल में कह रहा है कि 13 और 3125, 13 3125। तो 13 का 13 लिखिए, 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 3125 को क्या लिख सकते हैं? तो आप बगल में जाइए कहीं पे, 3125 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 5 से लगाएंगे, 5 6 के 30 और बच जाएगा आपको 1, तो 5 दूना 10 और 5 गुना 5 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 गए 5, 5 10, 5 गुना 5 25। 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 गुना 5 25। 5 से लगाएंगे, 5 गुना 5 25। इसका मतलब है 1 2 3 4 5। 5 कितने बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 5 पे पावर 5। अच्छा, यहाँ पे अगर 2 नहीं है तो 2 पे पावर 0 दे दीजिए। अभी आपको बताए थे कि नीचे में 2 पे पावर समथिंग गुना 5 पे पावर अगर समथिंग के रूप में आ जाता है तो यही हमारा शांत होता है। तो पहला जो हमारा सवाल था ये सवाल शांत है, या पूछा था कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो हमारा यहाँ पे आ गया ये शांत है। अच्छा, दूसरे नंबर का सवाल अगर यहाँ पे बनाने की प्रयास करें तो देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर का सवाल क्या कहा। दूसरे नंबर का सवाल है 7/8। तो हम लोग सॉरी 17/8। तो हम लोग 8 को यानी देखेंगे तो 2 गुना 2 करने पे 8 आता है। तो इसका मतलब है कि 17/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। तो 1 और 2 बना लिए। अब तीसरे नंबर को अगर हम बनाएं यहाँ पे, तो देखिए तीसरा नंबर क्या कर रहा है। तीसरा नंबर कर रहा है 64/455। अच्छा, 455 का हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 455 का क्या आएगा, जब भी निकालेंगे तो नीचे वाले का ही निकालेंगे। तो आप निकालेंगे यहाँ से 5 से 5 9 45, 5 का ही 5, और यहाँ कहेंगे 13 7 91। तो आप देख पा रहे हो कि 64 का 64 लिखेंगे, लेकिन नीचे में लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 13। आपको क्या बोले थे कि 5 के साथ 2 आना चाहिए। 5 के साथ क्या आना चाहिए, देखिए 5 के साथ 2 आना चाहिए, 2 के साथ 5 आना चाहिए, बस ये दोनों होना चाहिए, तब शांत होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 के साथ यानी 5 के साथ 7 भी है और 13 भी है, इसका मतलब ये हमारा अशांत है। ये दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा। ठीक है, आइए चौथा नंबर का देखते हैं। चौथे नंबर का सवाल क्या कहा। चौथे नंबर का सवाल अगर देखेंगे तो ये कहता है 15/1600। 15/1600, तो 1600 का निकाल लीजिए आप, है ना। 1600 का अगर हम निकालें यहाँ पे तो आप लगाएंगे 2 से 800 दूना 1600, 2 से लगाएंगे 400 दूना 800, 2 से लगाएंगे 200 दूना 400, 2 से लगाएंगे 100 दूना 200, 2 से लगाएंगे 50 दूना 200, 2 से लगाएंगे 25 दूना 50, और 5 से लगाएंगे 5 गुना 5 25। 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर कितना है, तो हम कहेंगे यहाँ पे 2 पे पावर मेरे सामने जो आया है 2 पे पावर 6 गुना 5 कितने बार आया है, 2 बार, तो 5 पे पावर 2। तो बताइए शांत है या अशांत है? आप खुद कहेंगे सर 2 और 5 आ गया तो ये शांत है। क्या है? तो अभी हम 5 सवाल को देखें और यानी 4 सवाल को देखें। अब अगला सवाल देखते हैं 5 6 7 8 9 10 देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देख पाए हम लोग तो 5वें नंबर के सवाल को कैसे हल करेंगे। 29/43 343। अच्छा, अगर हम 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 7 गुना 7 गुना 7 करने पर आपको मिलेगा, यानी 29/7 पे पावर 3। अब बताइए क्या 2 और 5 है इसमें? नहीं,
2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर आ गया तो डायरेक्ट कहेंगे ये क्या है, अशांत है। क्या है ये, अशांत है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हम लोग 6 देखेंगे। 6 नंबर में कह रहा है 2 पे पावर 23 बटे में 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर, यानी 5 पे पावर कितना है, 2। तो ये तो 2 और 5 के रूप में आ रहा है। जब 2 और 5 के रूप में आ रहा है तो डायरेक्ट ही हम इसको शांत कहेंगे। आइए हम लोग सवाल नंबर 7 देखते हैं। 7, तो 7 जब हम लोग देखेंगे तो 7 है 129 बटे में 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। अच्छा ये देखेंगे क्या 7 पे पावर जो 5 है क्या इससे ये कटता है? अगर कट रहा है, कंप्लीट कट जाए, अगर ऊपर वाले से ये कंप्लीट 7 पे पावर 5 कट जाए तो फिर हमारा शांत हो सकता है। तो अगर हम देखें 129 को एक बार करके देखें तो 7 से लगाएंगे, 7 का 7, 7 5 नहीं आएगा ना, 129 से नहीं आएगा। तो 2 और 5 के साथ एक साथ आ गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा। शांत होगा ही नहीं। शांत होने के लिए केवल 2 और 5 का ही होना जरूरी है। ठीक है, आइए अगला देखेंगे। यहाँ पे तो हमारा अगला सवाल होगा, यहाँ तक हो गया 7, तो 8 नंबर का देखेंगे। तो 8 नंबर का सवाल क्या है, 6 बटे में 15। अच्छा अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं, जैसे 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो आप कहेंगे ऊपर में 2 नीचे में 5। अच्छा ये देखिए आप इसे यानी 2 पे पावर आप 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 2 पे पावर 0 और 5 पे पावर 1, तो इसका मतलब ये शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 आ गया तो फिर शांत होगा, अन्यथा वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। सवाल नंबर यानी 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 9 कर रहा है कि 35 बटे में 50। अच्छा अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 5 सते 35 और 5 दहाई 50। तो आप कहेंगे ये आ गया 7 बटे में यानी 10। और 10 को क्या लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 2 गुना 5, यानी 2 पे पावर कितना, 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। तो ये भी हमारा शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 एक साथ आ गया तो शांत हो जाएगा। इसके बाद आगे देखें हम लोग, अगला सवाल क्या है ना। अगर अगला सवाल देखें, यहाँ पे क्या ले लें, चलिए वाइट ले लेते हैं। तो अगला सवाल देखें 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर का सवाल कहता है 77 बटे 210। 77 बटे 210। अच्छा यहाँ पे अगर देखें, अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं। 77 को हम 11 गुना 7 कह सकते हैं। यहाँ पे इसको कहते हैं 3 गुना 7 21, हाँ, और 2 पंचे 10, इतना कह सकते हैं। क्या कटेगा, 7 से 7 कटेगा। 11 बटे में कहेंगे 2 गुना 3 गुना 5। तो ये शांत होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 आ गया। शांत होने के लिए 2 और 5 ही होना चाहिए, लेकिन आ गया 3, तो ये हो गया अशांत। ठीक है, इस तरह से हम 10 सवाल को हल कर लिए। उम्मीद करते हैं कि जो सवाल आपको अभी समझाएं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये छोटा सा टॉपिक था, ये इसको भी हम लोग खत्म कर दिए। अब इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनका एक वीडियो आएगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर लेके आएंगे जिसका नाम है बहुपद। तो कमेंट के जरिए से मुझे बताएं कि अब तक जो इस चैप्टर को पढ़ा है कैसा लगा, है ना। अगर कहीं पे कुछ रह गया हो, ना समझ में आया तो वो भी आप मुझे सजेस्ट करें, ताकि हम उस चीज़ को है ना सही कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।